एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में सेना को देखते जो अपने घर पर आती है, सामने राइक को देखती है। सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ था। राइक सेना से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब क्या है। पहले सेना कुछ नहीं कहती, बाद में बता देती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। राइक कहता है कि फिर तुमने ये सामान छुपा कर क्यों रखा था। ये कुछ नहीं कहती। राइक बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम मेरी फैन हो, इसलिए तुमने मेरे केस को लिया था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। अगर मैं राइक नहीं होता, क्या तुम तब भी मेरा केस लेती। सेना कुछ नहीं कह पाती। राइक बाद में घर से बाहर आ जाता है, उन सभी सीन को याद करता है जो कि सेना के साथ बिताए थे। तभी मैनेजर हांगू इसके पास कॉल करता है। दूसरी ओर चुंग जे को भी देखती जो सेना के पास आता है, सामान को देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये सामान यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। सेना ने बता दिया था कि राइक को पता चल गया कि मैं उसकी फैन हूँ। चुंग जे कहता है कि मैंने कहा था उसे इस घर में मत आने दो, उसके प्यार में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें सामान को फेंक देना चाहिए था। सेना कहती है कि मैं फेंकना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। जब राइक को अरेस्ट कर लिया गया था, तब सेना सारा सामान को इकट्ठा कर लेती है, बाहर आती है, डस्टबिन में डाल देती है। राइक की फोटो को भी जलाने जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तभी सामान को वापस ले आती है, रूम के अंदर बॉक्स में रख देती है और डोर को लॉक कर देती है। सेना कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं इनके बिना रह पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इनको बार बार देखती रही। अगले सीन में राइक को देखते जो हांगू के पास आता है। हांगू पूछ रहा होता है कि क्या तुमने जेही से बात की थी, क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था। लेकिन ये कहता है कि उसका कॉल मेरे पास क्यों आएगा, वो मुझसे नफरत करता है, फाइट करता रहता है। वैसे योंग बिन के बारे में क्या, वो कहाँ पर है। हांगू कहता है कि योंग बिन को इस बात का रिग्रेट है कि उसने तुम पर डाउट कर लिया था कि तुम मर्डरर हो, इसलिए वो चला गया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस भी जल्दी जे ही को बुलाने वाले हैं, वो उससे पूछताछ करेगा। राइक कहता है फिर से क्यों, वो पहले गया तो था। लेकिन हांगू कहता है कि मैं नहीं जानता। वैसे तुमको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्या तुमने अपने लॉयर से बात की है। हांगू फिर बाहर आता है, बोसैंग के पास कॉल करता है, कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर ये आ गया, इसे जेही के बारे में नहीं पता है। बोसैंग कहता है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस से पहले जेही को ढूंढना होगा। सुबह सेना को देखते जो कि सोई हुई थी, लेकिन तभी इसके पास हांगू कॉल करता है, इसको बताता है कि हुआ क्या है, बाद में यहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर राइक को देखते इससे पूछताछ हो रही होती है। बियोंग योन कहता है कि जेही कहाँ पर है, लेकिन राइक कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, कहाँ पर गया। बियोंग योन अपराधों को कन्फेस करने के लिए प्रेशर दे रहा था, लेकिन तभी सेना आती है और चिल्लाती है। बियोंग योन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक क्लाइंट से उसके लॉयर के बिना पूछताछ करना गलत होता है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते। बियोंग योन कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे क्लाइंट से परमिशन ले ली है ताकि मैं उससे अकेले में बात कर सकूं। अब तुम बाहर जा सकती हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। सेना बाद में ऐसा ही करती है, राइक के आने का वेट करती है। राइक भी बाद में बाहर आ जाता है, ये जा रहा था, सेना इसको रोकती है और कहती है कि तुम बिना लॉयर के नहीं जीत पाओगे। सेना बाद में इसको रोकती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फैन थी, स्टार्ट में तुम्हारा केस एक फैन के रूप में लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं अपने काम और पर्सनल चीजों को अलग रखती हूँ। मैंने ये सब बता दिया, क्या ये काफी नहीं है। राइक कहता है कि नहीं है, मैं तुमसे इस बात के लिए अपसेट नहीं हूँ कि तुमने मुझे झूठ बोला। मेन बात यह है कि तुमने मुझे अपने आप पर भरोसा करने दिया। अब तो मेरी लॉयर नहीं हो, तुम्हें फायर किया जाता है। ये कहकर ही चला गया था। हांगू बाहर राइक से कहता है कि अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी लॉयर कहाँ पर है। राइक कहता है कि क्या तुमने उसे यहाँ पर बुलाया था, अगली बार ऐसी गलती मत करना, अब उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अंदर सेना के पास बियोंग योन आता है, कहता है कि लोग मतलबी होते हैं, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें छोड़ दिया, अब शायद तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। लेकिन सेना कहती है कि मैं पहले से बिजी हूँ। बियोंग योन कहता है कि जे ही भी भाग गया है। सेना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब केस बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम बिल्कुल अपनी डैड की तरह हो, वो भी एविडेंस क्रिएट करता रहता है, इनोसेंट लोगों को फंसाता है। लेकिन बियोंग योन कहता है कि तुम्हारे डैड इनोसेंट नहीं थे, उसने जो काम किया था उसके लिए सजा मिली, तुम उसे भी नहीं
बचा पाई, इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं राइक को सजा दिलवाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम बिल्कुल ही बेकार हो। सेना बाद में हाइजू के पास कॉल करती है, कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में इससे मिलते भी है, बता देती है कि वो क्या है। अब मैं उसका केस नहीं ले सकती हूँ। हाइजू कहती है कि वो क्या है। सेना कहती है कि बस मैंने उसे झूठ बोल दिया, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। तुमने पहले एक लॉयर का जिक्र किया था, ये केस उसको दे दो, मैं केस की फाइल उसके पास पहुंचा दूंगी। हाइजू कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। तुमने राइक के केस में ऑनेस्टी दिखाई, इसके लिए थैंक यू, लेकिन ना अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम उससे मत मिलना। सेना कहती है कि ठीक है, बाद में चली जाती है। अगले सीन में सेना घर पर आती है। घर के अंदर राइक के साथ जो पल बिताए थे उन सबको याद करती है। बाद में राइक की चीजों को पैक करती है और बाहर डस्टबिन में डाल देती है। पास्ट में राइक ने जो टोपी दी थी उसको भी बाहर छोड़ देती है। अगले सीन में नामसिक को देखते हैं जो बियोंग से बात करता है। कह रहा होता है कि जे ही भाग गया है, कुछ भी हो जाए हमें वारंट निकलवाना होगा। लेकिन बियोंग मना कर देता है और कह रहा होता है कि हमारा मेन सस्पेक्ट राइक है। हालांकि वारंट के लिए इसको मना तो लेता है, लेकिन बियोंग ने कह दिया था कि हम सिर्फ राइक पर फोकस करेंगे, हमें उसी को अरेस्ट करना है। ये सब बातें अपने डैड के सीन को याद करके बता रहा था। अगले सीन में राइक को देखते जो घर पर होता है, इसके पास डॉक्यूमेंट आती है। अब सेना तुम्हारी लॉयर नहीं है, अब ये आदमी तुम्हारा लॉयर है। अगले सीन में इससे मिलता भी है। आदमी ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ, मैं ऑनेस्टी से काम करूंगा, कुछ भी हो जाए हम केस को जीत लेंगे। लेकिन राइक ने कह दिया था कि मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है। अगले सीन में पार्किंग में आता है, लेकिन यहाँ पर हाइजू होती है जो कि इसको देख लेती है। ये भी हाइजू को देखता है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे। हाइजू कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुमने लॉयर लेने से मना कर दिया। राइक कहता है कि मैं जानता था, मुझे डाउट हो गया था कि ये काम तुम्हारा ही होगा और तुमने ही लॉयर को काम पर रखा है। हाइजू कहती है कि मैं ये काम तुम्हारे सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं लेते, तुम मुझसे हेट करते। हाइजू बताती है कि सेना मेरे पास आई थी, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, प्लीज एक बार मुझे हेल्प करने दो। लेकिन राइक मना करता है और कहता है कि मैं किसी फीलिंग्स में नहीं पड़ना चाहता, मुझे बाद में इसे रिटर्न करना पड़ सकता है। हाइजी इसको देखती है और कहती है कि क्या ये सब सेना की वजह से कर रहे हो, क्या तुम उसको लाइक करते हो। राइक कुछ नहीं कहता और चला गया था। अगले सीन में सेना को देखते जो अपने घर पर होती है, साथ में चुंगजे होता है जो इसको मेडिसिन दे रहा होता है और कहता है कि अपने आप को देखो, तुम्हारी कैसी हालत हो गई है, तुम ठीक नहीं हो, टाइम पर खाना भी नहीं खाते, अब तुम उसके बारे में मत सोचो। लेकिन सेना कुछ नहीं कहती, जाने लगती है। ये इसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं देख पा रही हो कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे फैमिली मानते हो, लेकिन क्या एक पल के लिए मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकती। बाद में कुछ कहने जा रहा था। सेना कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन प्लीज मत कहो, इस लाइन को क्रॉस मत करो। ये कह कर चली जाती है। अब चुंगजे याद करता है कि हम पहली बार कैसे मिले थे। ये स्मृत स्थल पर होता है, पास में सेना भी होती है। इस टाइम ये रो रहा था। सेना इसके पास आती है, कैंडी को देखती है। ये वही सीन था जो कि हम पहले देख चुके हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एक बार चुंगजे चोरी कर देता है, अपने लॉयर से मिलने के लिए आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि ये तो सेना होती है। चुंगजे कहता है कि ये तो तुम हो, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। लेकिन सेना कुछ नहीं कहती, पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। चुंगजे कहता है कि जहाँ पर मेरे पाँव मुझे ले जाते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं आवारा हूँ। अगले सीन में इसे अपने घर के पास ले आती है। यहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है, कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। चुंगजे कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। सेना कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें रेंट देना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। ये कह कर चली जाती है। दूसरी ओर सेना को देखते जो अपने ऑफिस में होती है, लगातार काम कर रही थी। बाहर सभी कलीग इसको देख रहे थे और कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, आजकल ये लगातार काम कर रही है, इसे राइक ने केस से बाहर निकाल दिया, क्या इसीलिए ऐसा कर रही है।
ये सॉल अंदर आते सेना से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये भी हाँ भरती है। पास में गुआंग सू होता है जो कि कली की बातें सुन रहा था। रात को सेना के पास आता है जो कि अभी तक काम कर रही थी। इससे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो। सेना फिर ऐसा ही करती है। गुआंग सू कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने हार मान ली है, लेकिन सेना कहती है कि मैंने हार नहीं मानी, मुझे केस से बाहर कर दिया गया है। गुआंग सू कहता है कि ऐसा क्यों है। सेना ने बता दिया था कि मैंने अपने क्लाइंट से झूठ बोला। गुआंग सू बाद में कहने लगता है कि मैं पिछली बार गोल्डी बॉयज की कंपनी में गया था, तुम भी वहां पर थी, तब मुझे कुछ पता चला। वो सियोंग की हत्या होने से पहले ही कंपनी में कुछ चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में शायद छेड़छाड़ की गई थी, टीम में से किसी ने धोखा दिया होगा। वो सांग एक अच्छा इंसान नहीं है, क्या ये बात तुम्हारे क्लाइंट को पता होनी चाहिए, तुम्हें उसे बताना होगा। सेना बाद में ये सीन याद करती है कि मैं कंपनी वाले से बात करने के लिए गई थी, उसने बताया था कि यहाँ पर राइक की मॉम नहीं आई थी, वो तो वो सियोंग था जो कि राइक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर आया था और कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं राइक से साइन करवा लूंगा, उसे यहाँ पर आने के लिए मना लूंगा। लॉ फॉर्म के बाहर राइक को देखते जो कि यहाँ पर आ रहा था, लेकिन तभी सामने सेना को देखता है, पहले छुप जाता है। सेना बाद में जाने लगती है राइक इसके पीछे आ रहा था। सेना ग्रोसरी स्टोर के बाहर आती है, अल्कोहल पीने लगती है। राइक पास में खड़ा होता है, इसको देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि तुमने कहा था तुम तो पीती भी नहीं हो। सेना राइक के नंबर को देख रही होती है, बाद में इसके पास कॉल कर देती है। पास में फोन रिंग हो रहा था, लेकिन सेना को पता चलने से पहले ये फोन स्विच ऑफ कर लेता है। बाद में सेना टैक्सी में चली जाती है, राइक इसको फॉलो करता है। सेना उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर राइक पहले इसको लेकर गया था और यहाँ पर पियानो होता है। ये पियानो बजाने लगती है, हालांकि पीछे राइक आ गया था और इसको देखे जा रहा था। शाम को ये अपने घर पर आ रही थी, राइक के गाने को गाती है, नीचे पड़ जाती है, फिर से खड़ी होती है, ऐसा कई बार करती है। राइक पीछे ही होता है, इसकी हेल्प करना चाहता लेकिन नहीं कर पाता। सेना अपने घर के अंदर चली जाती है। राइक भी जाने वाला था, लेकिन तभी पास में अपने सामान को देखता है और कह रहा होता है कि इसने बाहर फेंक दिया है। तभी कैप को देख लेता है और इसको उठाता है। रात को सेना लेटी हुई थी, इसके पास यही कॉल करता है लेकिन ये रिसीव नहीं करती, साथ में वॉइस मैसेज भी करता है। दूसरी ओर हाईजू को देखते जो अपने डैड से मिलने के लिए आती है, पहले स्माइल के साथ बात कर रही होती है, लेकिन इसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जब भी तुम स्माइल करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे पता है कि तुमने राइक की हेल्प करने के लिए एक लॉयर को हायर किया था, वो एक मर्डरर है, तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फॉरेन में जाओ, वहां पर कंपनी में एक पोस्ट खाली है, तुम वहां पर काम कर सकती हो। सेना चिल्लाती है, कहती है कि मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरी केयर नहीं करते क्योंकि मैं सिर्फ मिस्ट्रेस की बेटी हूँ, आपको सिर्फ अपनी कंपनी की रेपुटेशन की पड़ी हुई है। आपने मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहा था मैंने वही किया, मैंने राइक से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन जब मैं फॉरेन में चली गई थी तो मैं टूट सी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपने राइक के साथ कुछ भी गलत किया तो देख लेना, मैं इस बार पूरी तरह से टूट जाऊंगी। अगले सीन में 2 पुलिस वाले को देखते जो कि जा रहे थे, लेकिन तभी पास में गाड़ी को देखते इसका एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी में एक आदमी भी होता है, ये गाड़ी जे ही की होती है। वहीं हम राइक को भी देखते जो अपने घर पर होता है, कैप को पहन रहा होता है। योंग बिन के पास कॉल करता है, कहता है कि क्या तुम्हारे पास जेही का कॉल आया था, लेकिन योंग बिन मना कर देता है। तभी टीवी पर न्यूज को देखता है, इसे पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये भागकर हॉस्पिटल में आता है। पुलिस वाला भी सेना के पास कॉल करता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास जेही ने कॉल किया था। ये कहती है कि हुआ क्या है, पुलिस वाला इसको बता देता है। रात को सेना बारिश में अपने घर पर आ रही थी, लेकिन तभी सामने राइक को देखते जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था, भागकर इसके पास आती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन राइक इसकी बाहों में बेहोश हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।